आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ये जो आप लोगों देख रहे हो सामने आलम इस्लामिक वॉइस, ये यूट्यूब चैनल है जो हमारी तरह ही इस्लामिक वीडियो बनाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अपने भाई का चैनल को लाइक करें और मैंने लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर दें। आप सबका मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सत्तू के थैले यानी सुबक की लड़ाई। एक दिन सन 2 हिजरी के जिलहिज्जा महीने की 34 तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखे थे। बहुत से सहाबी आपके पास बैठे थे। कुछ मुसलमान लपके हुए आए और आपके पास आकर बोले, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम वक्त अबू सुफियान बद्र की लड़ाई के लिए हमलावर हुआ है। उसकी फ़ौज मदीने के करीब आ गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा तुम शहर में मुनादी करो कि कुरैश मक्का मदीने पर हमलावर हुए हैं। अहदनामे के मुताबिक मुसलमान, कुफ़ार, यहूदी, मदीने के तमाम लोग उसके मुकाबले के लिए निकले। फ़ौरन वे लोग वापस लौट गए और पूरे शहर में मुनादी कर दी। जो मुसलमान जहाँ कहीं थे, मुनादी की आवाज़ सुनकर दौड़ दौड़ कर आने लगे, मगर काफिर और यहूदी एक भी नहीं आया। हालांकि जो अहदनामा लिखा गया था उसमें एक शर्त यह भी थी कि जब कोई दुश्मन मदीने पर हमला करेगा तो सभी मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। सच तो यह है कि कुफ़ार और यहूदी छिपे तौर पर मुसलमानों के दुश्मन थे। वे चाहते ये थे कि किसी तरह ये इस्लाम मिट जाए। वे मुसलमानों को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। थोड़ी ही देर में सैकड़ों मुसलमान मस्जिद नबवी के सामने जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में तशरीफ़ रखे थे। कुफ़ार और यहूदियों के आने का इंतज़ार था। जब मुद्दत गुजर गई और उनमें से कोई न आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालूम होता है कि कुफ़ार और यहूदी अपना अहद तोड़ना चाहते हैं और कुछ परवाह नहीं। वे अगर बदअहदी करते हैं तो करने दो। मुसलमानों, तुम अबू सुफियान से मुकाबले के लिए तैयारी करो। तमाम मुसलमान निहायत जोश में भरे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही रवाना हुए। मदीने की गलियों को लेकर के बाहर निकले। कुफ़ार और यहूदी अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर मुसलमानों की रवानगी का मंजर देखने लगे। मुसलमान मदीने से निकलकर खजूरों के बागों की तरफ चल दिए। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि कुछ मुसलमान बागों की तरफ से आते हुए मिले। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिम अबू सुफियान ने हजरत सईद बिन अम्र अंसारी और उनके एक साथी को खेतों में काम करते हुए कत्ल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों से बेहद मोहब्बत थी। जब किसी मुसलमान के बीमार होने और कोई तकलीफ़ हो जाने की खबर सुनते तो बेचैन हो जाते, उसे देखने जाते, देखभाल करते हैं। जो मुसलमान शहीद हो जाता उसका आपको अफसोस होता। चुनांचे हजरत सईद और उनके साथी के कत्ल होने की खबर सुनकर आपको बड़ा मलाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, संगदिल अबू सुफियान और उसकी फ़ौज कहाँ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह इस्लामी फ़ौज के आने की खबर सुनकर मक्का की तरफ भाग गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हिदायत की कि वे हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी को दफन कर दें और फ़ौज को तेज़ी से चलने का हुक्म किया। मुसलमान पूरे जोश में थे। वे तेज़ी से चले। जब वे खजूरों के बागों को तय कर चुके तो उन्हें सत्तू के थैले पड़े हुए मिले। ये थैले अबू सुफियान की फ़ौज अपना बोझ हल्का करने के लिए फेंकती चली गई थी। रास्ते में दूर तक थैले पड़े हुए मिले। मुसलमान इन थैलों को उठाते चले गए। उन्होंने गरदारा नामी जगह तक कुफ़ार का पीछा किया। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि अबू सुफियान दूर तक निकल गया है। उसका हाथ आना अब मुश्किल है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज को वापसी का हुक्म दे दिया।
और बगैर किसी खुरेजी के वह मदीने वापस लौट आए। चूँकि मुसलमानों को इस मुहिम में सत्तू के थैले हाथ आए थे और अरबी में सत्तू को सुवैक कहते हैं, इसलिए यह वाक़या सुवैक की लड़ाई के नाम से मशहूर हुआ। मुसलमान औरत को छेड़ने का अंजाम। एक दिन बनु कैनुका की बस्ती में बाजार लगा हुआ था। दुकानें सज रही थी। खरीद फरोख्त का बाजार गर्म था। मर्द, औरतें, बच्चे बाजार की सैर करते फिर रहे थे। उस वक्त का पर्दे का हुक्म नहीं आया था, इसलिए औरतें बाजारों में बेनकाब घुमा फिरा करती थीं। एक अंसार की नौजवान औरत दूध बेचने के लिए गई। दूध बेचकर वह एक यहूदी सुनार की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए खड़ी हो गई। औरत खूबसूरत थी। यहूदी ने उसे ललचाई नज़रों से देखा। नौजवान औरत ने एक चीज़ पसंद करके उसकी कीमत पूछी। ऐ खूबसूरत चांद, अगर यह चीज़ तुमको पसंद है तो तुम्हारी नज़र है मेरी तरफ से, तोहफा कबूल कर लो। यहूदी सुनार ने कहा। औरत को उसकी बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, तोहफा अजीजों या दोस्तों को दिया जाता है, मैं तुम्हारी न अजीज हूँ न दोस्त। सुनार ने बात काटते हुए कहा, ऐ हसीना, तुमने मेरे जज्बात में हलचल मचा डाली है। तुमने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है। बस मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तुम पर निसार होना चाहता हूँ। औरत ने उसे कोई जवाब न दिया। वह आगे बढ़ने लगी। यहूदी ने लपक कर उसका आंचल पकड़ लिया। ऐ हुस्न व खूबसूरती की तस्वीर, मेरा दिल चुराकर मेरे सीने पर खंजर चलाकर तुम कहाँ जा रही हो? देखो, मेरा आंचल छोड़ दो। नौजवान हसीना ने बिगड़ कर कहा। छोड़ दूंगा अगर मुझे मेरा दिल वापस कर दो, यहूदी ने कहा। उसी वक्त एक गरजती हुई आवाज़ आई, ऐ बदबख्त शख्स, हट जा। यहूदी ने पलट कर देखा। एक अंसार तैस व गजब में भरे हुए नजर आए। उन्होंने कहा, औरतों को छेड़ना शराफत के खिलाफ है। यह कमीने लोगों का काम है। इस हसीना ने मेरी चीज़ें चुरा ली है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यहूदी ने कहा। यह झूठ बोलता है, औरत ने कहा। इस बीच बहुत से यहूदी जमा हो गए। बताओ, इसने क्या चीज़ें चुराई है? अंसार ने कहा। इतने में एक यहूदी ने अंसार पर हमला कर दिया और बोला, तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में और हमारे बाजार में आकर हमारी कौम के लोगों को धमका रहे हो। अंसारी ने भी जल्दी से तलवार खींच ली, लेकिन इससे पहले कि वह तलवार बुलंद करते, यहूदी की तलवार उनके सिर पर पड़ी। सिर से खून बहने लगा। जिस तरह जख्मी शेर गजबनाक हो जाता है, वैसे ही अंसारी भी घायल होकर गजबनाक हो गए। उन्होंने जल्दी से हमला किया। यहूदी जहन्नम रसीद हो गया। यहूदी के कत्ल होते ही यहूदी बौखला गए। बहुतों की तलवारें निकल आई और एक साथ उनने उस अंसारी पर हमला कर दिया। अंसारी साहबी जख्मी होकर गिरे और शहीद हो गए। नौजवान हसीना बड़ी जोर से चिल्लाई, मुसलमानों, आज तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई है। यहूदी दौलत और ताकत के घमंड में तुम्हारी औरतों की आबरू लूट लेना चाहते हैं। क्या तुम इसे गवारा कर लोगे? औरत ने चिल्लाते ही कुछ मुसलमान वहां जमा हो गए। उन्हें पूरा वाक़या देखकर गुस्सा आ गया। अगरचे वे थोड़े थे, बहुत ही थोड़े, जैसे नमक में आटे के बराबर। उनके पास हथियार भी बहुत थोड़े थे, सिर्फ एक एक तलवार, एक एक ढाल। लेकिन वे इतने जोश में थे कि उन्होंने इसकी परवाह न की। तलवारें निकाल ली और एक जगह जमा होकर बोले, बदबख्त यहूदियों, आज तुमने एक मुसलमान औरत को छेड़कर और एक मुसलमान को शहीद करके इस्लाम के शेरों को जगा दिया है और अपनी हलाकत व बर्बादी की दावत दी है। जो गुबार, कीना और हसद तुम्हारे दिलों में भरा हुआ है, तुमने उसे निकालने का इरादा किया है। तुमने ऐलान जंग कर दिया है। हम तुम्हारे ऐलान को कबूल करते हैं। आओ मुकाबले में, बुलाओ अपनी फ़ौज को।
यहूदी भी जैसे लड़ने मरने को तैयार थे। उन्होंने अपनी फ़ौज बुला ली। यहूदी फ़ौज में 700 जवान थे और मुसलमान कुल 15-20 थे। लड़ाई शुरू हो गई। यहूदियों को अपनी ताकत पर घमंड था। मुसलमानों को कम और बेहथियार देखकर उनकी जुर्रत बढ़ी हुई थी। लेकिन मुसलमान जिस जोश व गजब में भरे हुए लड़ रहे थे वह देखने वाला मंजर था। वे जिस जिरापोश पर हमला करते, खुद से नीचे गर्दन तक तलवार मारते, सिर कटकर दूर जा गिरता। अल्लाहू अकबर। हर जिरापोश के मरने पर अल्लाहू अकबर का जोरदार नारा लगाते। मेरे दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि एक बार कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखना ना भूलें। यहूदी और गुस्से में आकर हमला करते। हर हमले पर उन्हें यकीन रहता कि वे इस बार जरूर किसी न किसी मुसलमान को शहीद करेंगे। लेकिन वार खाली जाता तो वे और भड़कते और गजबनाक होकर हमला करते। मुसलमान पूरे सब्र और बहादुरी से लड़ रहे थे और यहूदियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। आखिरकार इस लड़ाई की खबर मदीने पहुंची। मुसलमानों को यहूदियों की इस हरकत पर ताज्जुब भी हुआ और अफसोस भी। मुसलमान अपने भाइयों की मदद के लिए दौड़ पड़े। वे कुल 300 थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु झंडे लिए हुए थे और वह झंडा हवा में लहरा रहा था। बनी कैनुकाम की यहूदी आबादी में लड़ाई अब भी चल रही थी। ये मुट्ठी भर मुसलमान उस भारी फौज का मुकाबला करते करते थकान महसूस करने लगे थे। यहूदियों ने इस कमजोरी को महसूस कर लिया था। उन्होंने अपनी फौज को जोश दिलाकर एक जोरदार हमला करने पर उभारा। मुसलमानों ने इस हमले को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वे रोक न सके। यहूदियों की तलवारों को अब मौका मिल गया और उन्हें जख्मी करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के लिए लड़ाई हार में बदलने लगी। हर मुसलमान 10-10, 20-20 यहूदियों के घेरे में आ गया। एक दूसरे से कट गए, फिर भी अभी डटे हुए थे और मुकाबला कर रहे थे। यहूदियों ने यकीन कर लिया था कि अब वे बहुत जल्द लड़ रहे मुसलमानों को काबू में कर लेंगे। उन्होंने हर तरफ से सिमट कर हमला किया। हर मुसलमान को यकीन हो गया कि अब वह शहीद ही होना चाहता है। नौजवान हसीना मैदान में मौजूद थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसी की वजह से हो रही है। वह देख रही थी कि मुसलमान मौत के किनारे पहुंच रहे हैं। वह बेचैन हो उठी। उसने खुलूसे दिल से दुआ मांगी और फरमाया, ऐ मेरे रब, मुसलमानों की मदद कर। कमज़ोर मुसलमानों को जालिम यहूदियों से बचा। ऐ अल्लाह, इस्लाम का नाम बुलंद करने वालों की मदद कर। अभी वह दुआ कर ही रही थी कि अल्लाहू अकबर के नारे से पूरी फिजा गूंज गई। मुसलमानों और यहूदियों ने पलट पलट कर और उचक उचक कर देखा। उन्होंने देखा कि मुसलमानों का नया लश्कर बड़ी तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। लड़ रहे मुसलमानों में नई ताकत भर आई। वे संभले और जोरदार हमला किया। पीछे हटकर आने वाले मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए दूर तक फैल गए। यह आने वाला लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में आ रहा था। इस आने वाले लश्कर ने अल्लाहू अकबर का जोरदार नारा लगाया और हल्ला बोल दिया। यह बड़ा जोरदार हमला था। अगरचे यहूदियों ने उनके हमले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वे मुसलमानों के हमले को न रोक सके। बहुत कुछ पीछे हटते चले गए। मुसलमान उन्हें दबाते मारते काटते उनके पीछे लगे चले गए। जो मुसलमान पहले से लड़ रहे थे उन्होंने भी संभल कर जोरदार हमला किया कि वे भी दरमियानी यहूदियों को काटते छाटते और आने वाले मुसलमानों से जा मिले। अल्लाहू अकबर। अब मुसलमान गालिब हो रहे थे। यहूदी पीछे हटने लगे थे। जब मुसलमानों ने उन्हें और दबाया और बहुत से आदमी मौत के घाट उतर गए तो वे पीठ पीछे भागे और निहायत बेतरतीबी से भागे। मुसलमान उनका पीछा करते हुए दौड़े। सामने ही बनु कैनुका का किला था। तमाम यहूदी सिमट कर किले के अंदर दाखिल हो गए।
पहरे वालों ने फाटक बंद कर लिया। मुसलमानों ने यहूदियों के साथ ही किले में दाखिल होने की कोशिश की, मगर वे कामयाब न हो सके। यहूदी किले में घिर गए। मुसलमानों ने हर तरफ से किला घेर लिया। यह गिराव लगभग 15 दिनों तक चलता रहा। मुसलमानों ने इतनी सख्ती से निगरानी की कि किले के अंदर चिड़ियाँ तक न पर मार सके। चूँकि यहूदियों को इतने लंबे घिराव की उम्मीद न थी, इसलिए उन्होंने रसद का सामान मुहैया न किया था। नतीजा यह हुआ कि रसद खत्म हो गई और यहूदी फाकों से मरने लगे। 16वें दिन उन्होंने खुद ही फाटक खोल दिया और बगैर किसी शर्त के किला मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमान किले में जीतने वाले की हैसियत से दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि कोई यहूदी हथियार न बांधे। जो हथियारबंद यहूदी मिले उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इसलिए यहूदी रास्तों में सिर झुकाए ही खड़े मिले। आज यहूदियों का घमंड चूर चूर हो गया। उनका किला मुसलमानों के कब्जे में पहुंच चुका था। वे निहत्थे खड़े थे, डर रहे थे और कांप रहे थे। मौत उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। वे जानते थे कि कैदियों को कत्ल कर दिया जाता है। अरबों का यही कानून है। उन्हें डर ही नहीं बल्कि यकीन था कि वे सब के सब कत्ल कर दिए जाएंगे। मौत के डर से उनके चेहरे पीले और भयानक हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मुसलमानों ने एक सिरे से यहूदियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कई घंटे गिरफ्तारी में लगे। जब तमाम यहूदी गिरफ्तार हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने साथ लेकर मदीने की तरफ चले। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपने देखा कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहम दिल थे। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा था और लोग आज उन पर तोहमत लगाते चलते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हम और आप दोनों किसी की बातों में न आए और अपने आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा इज्जत करें और उनको अल्लाह ताला ने जिस मुकाम से बुलंद व बाला किया है हम उनके मुकाम को बनाए रखें। मेरे प्यारे जी दोस्तों, ये वाक़या यहीं ख़त्म होता है। आगे की वाक़या आपको अपलोड किया जाएगा। आपसे गुजारिश है वीडियो पर बने रहें। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।